ये चैप्टर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। 1858 में एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था आर्थर कैले। उसने एक किताब लिखी थी थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। उसमें उसने मैट्रिसेस का जिक्र किया था। ये फिज़िक्स में, स्टैटिस्टिक्स में और आजकल की जो कंप्यूटर एज है उसमें बहुत इस्तेमाल होते हैं। मैट्रिक्स की असल में डेफिनेशन है क्या? ये एक रेक्टेंगुलर अरे है, एक तरतीब है, एक फॉर्मेशन है ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स। यानी रियल नंबर की एक ख़ास तरतीब है जो ब्रैकेट्स के अंदर होती है, उसे कहा जाता है मैट्रिक्स। इस सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल है 1 3 4 7 2 0, ये ब्रैकेट्स में है, ये रियल नंबर्स हैं और ब्रैकेट्स में ये बन गए मैट्रिक्स। इस तरह 5 और 3 ये रियल नंबर्स हैं और ये ब्रैकेट्स में है, ये भी बन गए मैट्रिक्स। तो ये अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। ये इसकी दो एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे मैट्रिक्स बन सकते हैं। अब आपने अपनी बुक्स को ओपन करना है। अगर बुक्स नहीं है तो लाजमी ख़रीदनी है। बग़ैर किताब के आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। बहुत सारे मैट्रिसेस दिए गए हैं, उनके ऑर्डर्स फाइंड करने हैं। ऑर्डर्स क्या होता है, मैंने इसके लिए लिखा है एक मैट्रिक्स ई, ए डी बी ई सी एफ, इसकी एंट्रीज हैं। इस मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर फाइंड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ऑर्डर क्या होता है। ये रोज़ और कॉलम्स, ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं, इनकी तादाद को एक ख़ास तरतीब से लिखते हैं, वो ऑर्डर है। रोज़ क्या है और कॉलम क्या है, ये जो उफ़क़ी अंदाज में है, यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो एंट्रीज़ हैं, जैसे ए डी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एंट्रीज़ हैं, ये कहलाती है रोज़। मतलब इसे पहली रो है ए डी, इसको मैं R1 कहता हूँ यानी फर्स्ट रो। दूसरी रो है बी ई, इसे मैं R2 कहता हूँ यानी सेकंड रो। तीसरी रो है सी एफ, इसे मैं थर्ड रो कहता हूँ यानी R3। ऊपर से नीचे ये कॉलम है, तो ए बी सी ये कॉलम 1 है, इसे कहता हूँ C1। डी ई एफ ये कॉलम 2 है, इसे मैं कहता हूँ C2 यानी कॉलम 2। अब मैं लिखूँगा R1, R2 एंड R3 रोज, 3 रोज, ये 3 रोज हैं, R1, R2 और R3। और C1 और C2 दो कॉलम है। फिर कहूँगा मैं C1 एंड C2 आर 2 कॉलम्स। ये 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या होगा? वो होता है नंबर ऑफ रोज डैश बाय डैश लगा के नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज को अगर हम m कहें और नंबर ऑफ कॉलम को n कहें तो ऑर्डर हुआ m बाय n, यानी पहले रोज की तादाद फिर कॉलम की तादाद, यही ऑर्डर है कि m बाय n। ये डैश बाय डैश ये फार्मूले का है। तो इसमें कितनी रोज हैं? ये 1 2 3 3 रोज थी, लिखा था 3 रोज। और कितने कॉलम है? 1 और ये 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ 3/2। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के बाकी भी जो मैट्रिसेस हैं उनके ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में ये करेंगे डायरेक्ट यानी अंदाज में। जैसे मैट्रिक्स ए है, इसकी जो एंट्रीज हैं इसमें कितनी रोज़ हैं? 1 और 1 2 रोज़ हैं, तो ये 2 रोज़ हैं। और कितने कॉलम है? 1 और 1 2 कॉलम है, तो 2/2 इसका ऑर्डर है। इस तरह ये मैट्रिक्स बी है, इसमें कितनी रोज़ हैं? 1 और 1 2, कितने कॉलम है? 1 और 1 2, तो 2/2 इसका ऑर्डर हुआ। मैट्रिक्स सी में ये इसकी एंट्रीज हैं 2 और 4, इसमें एक ही रो है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सिर्फ एक ही 2 और 4 दोनों आ जाते हैं, तो 1 रो है। और कितने कॉलम है? वर्टिकल फॉर्म में एक तो ये और एक ये 2 कॉलम है इसके, तो 1/2 इसका ऑर्डर है सी। डी मैट्रिक्स में 406 एंट्रीज हैं, इसकी 1 रो 2 रो और 3 रोज हैं, 3 रोज हैं। और कितने इसके कॉलम हैं? ऊपर से नीचे हैं तो 1 कॉलम है, 3/1। एफ मैट्रिक्स की कितनी रोज है? 1 रोज है और 1 ही कॉलम है, यानी 1/1 इसका ऑर्डर हुआ। जी मैट्रिक्स है ये, इसमें कितनी रोज है? 1 2 3 रोज हैं। और कितने इसके कॉलम हैं? 1 2 और 3 कॉलम है, 3/3 इसका ऑर्डर हुआ। एच मैट्रिक्स में कितनी इसकी रोज हैं? 1 और ये 1 2 रोज हैं। कितने इसके कॉलम हैं? 1 2 3 कॉलम है, तो 2/3 इसका ऑर्डर हुआ।